हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रिडिक्टर देख रहे हैं आप, और आज हम बात करेंगे गहराई से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बार फिर से आमना सामना होने वाला है। तैयार हो जाइए, हम डिटेल में इस पर बात करने वाले हैं। T20 सीरीज की बड़ी कहानी सामने आ गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की। T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है, जहां टीम इंडिया वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका होगा। इस मैच में क्या खास रहने वाला है, किन खिलाड़ियों पर नजर होगी और किस रणनीति से पलट सकता है खेल, आज हम हर पहलू पर डिटेल में बात करेंगे। नागपुर की शाम और मैदान पर पसरा हल्का सा तनाव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हो रही 5 मैचों की T20 सीरीज एक और सीरीज नहीं है बल्कि वनडे में मिली हार का जवाब देने का मौका है। टीम इंडिया की निगाहें साफ तौर पर ओडीआई सीरीज का हिसाब चुकाना है, साथ ही अगले महीने घर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करना है। लेकिन इस कहानी के बीच सबसे बड़ा किरदार कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, जिन पर इस सीरीज में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं। पिछले कुछ वक्त से सूर्या रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। उनके नाम पिछले 19 T20 मैचों में बिना किसी अर्धशतक के सिर्फ 218 रन है। स्ट्राइक रेट जरूर 123 के आसपास बना हुआ है, लेकिन कप्तान से टीम को सिर्फ तेज रन नहीं बल्कि स्थिरता भी चाहिए। अब ज्यादा मुकाबला न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम से हो तो सूर्या के लिए ये सीरीज एक तरह से खुद को दोबारा साबित करने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है, परीक्षा बन जाती है। हालांकि सूर्या की कप्तानी में भारत T20 का रिकॉर्ड शानदार रखता है। 2024 में कप्तानी संभालने के बाद भारत ने जीत का प्रतिशत 72 से ऊपर रखा है और 25 में से 18 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसी वजह से लंबे समय तक सूर्या की बल्लेबाजी पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए गए, क्योंकि जीत टीम की हो रही थी। मगर अब माहौल थोड़ा बदल गया है। वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और घर की धरती पर खिताब बचाने का दबाव अलग होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कप्तान का फॉर्म सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दा नहीं होता है बल्कि ड्रेसिंग रूम की ऊर्जा, टीम के आत्मविश्वास से भी जुड़ जाता है। सूर्या ये बात अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि नागपुर से शुरू होने वाली इस सीरीज को अपने लिए वो फॉर्म में वापसी का सबसे सही मंच मान रहे हैं। अब पिछले कुछ सालों में भारतीय T20 टीम मानो ऑटो पायलट मोड पर चल रही थी। आईपीएल से निकल कर आए युवा खिलाड़ी अपनी भूमिका पहचानते हैं। पावर प्ले में हमला करना या फिर मिडिल ओवर्स में संभालना, डेथ ओवर्स में फिनिश करना, सबको अपना अपना काम पता है। भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है, ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। लेकिन चोटों ने इस वक्त टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है। पहले तिलक वर्मा चोटिल हो गए, फिर वनडे सीरीज के दौरान वाशिंगटन सुंदर भी घायल हो गए, बाहर हो गए। तिलक शुरुआती 3 मैचों में मौजूद नहीं है और वॉशिंगटन पूरी T20 सीरीज से ही बाहर हैं। ऐसे में टीम के बैलेंस में बड़ा बदलाव होना तय है। तिलक की जगह श्रेयस अय्यर को मौका मिला है, जबकि वॉशिंगटन की जगह पर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है। मगर सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि प्लेइंग 11 में किसे प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि ये फैसला सीधे वर्ल्ड कप की तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। तिलक की गैर मौजूदगी में एक नई बहस शुरू हो गई, तीसरे नंबर पर कौन खेलेगा, क्योंकि पहले तिलक इसी नंबर पर उतर रहे थे और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। इसी वजह से सूर्या खुद को चौथे नंबर पर नीचे खिला रहे थे ताकि तिलक को ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिल पाए। लेकिन अब तिलक टीम से बाहर हैं और समीकरण थोड़ा बदल गया है। इस हालत में ईशान किशन का पलड़ा थोड़ा भारी माना जा रहा है। वजह साफ है, ईशान T20 वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल हैं, यानी मैनेजमेंट उन्हें लगातार मौके देकर लय में देखना चाहेगा। वहीं श्रेयस अय्यर विश्व कप टीम में नहीं है और लंबे समय से भारत के लिए T20 भी वो नहीं खेले हैं। ऐसे में अगर भविष्य और वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा तो ईशान का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, यानी वो प्लेइंग 11 में जरूर होंगे। कप्तान सूर्या ने मैच से पहले साफ किया है कि ईशान किशन तीसरे नंबर पर ही उतरेंगे। मतलब कहानी अब साफ है, तिलक की जगह ईशान को मौका मिलेगा और सूर्य अपने पसंदीदा नंबर पर वापस आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं, गेंदबाजी में भी भारत के लिए अच्छी खबर है। इस सीरीज में 2 बड़े स्टार लौट रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। दोनों को वनडे सीरीज में आराम दिया गया था ताकि वर्कलोड मैनेजमेंट सही रहे और अब दोनों T20 में वापसी के लिए तैयार हैं। बुमराह की मौजूदगी का मतलब सिर्फ विकेट लेना नहीं बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों में एक डर, एक खौफ
पैदा करना भी होता है। हार्दिक वो खिलाड़ी हैं जो टीम का संतुलन बदल देता है। हार्दिक जब मैदान पर होते हैं तो भारत को एक अतिरिक्त बल्लेबाज या एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाने की आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि वो दोनों में ही अच्छा करते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट की रणनीति और भी अग्रेसिव हो जाती है जब होते हैं। इधर न्यूजीलैंड शांत दिखने वाली टीम है, लेकिन अंदर से वो बहुत मजबूत टीम है। पिछले एक साल में उसने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप, फिर वनडे सीरीज में जीत, ये दोनों ही जीतें बताती हैं कि कीवी टीम का आत्मविश्वास इस वक्त बहुत ऊंचा है। खासकर भारतीय धरती पर पहली बार बायलैटरल वनडे सीरीज जीतने से उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जब बात T20 इंटरनेशनल मैच की आती है तब कहानी थोड़ी बदल जाती है। सूर्या की कप्तानी में भारत T20 में एक अलग ही टीम बन जाती है। तेज शुरुआत, स्मार्ट मिडल ओवर और डेथ में कातिलाना फिनिशिंग। इसमें अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग और वरुण चक्रवर्ती के बीच के ओवरों में जादुई गेंदबाजी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इधर वरुण चक्रवर्ती इस सीरीज में भारत के तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड ने उनके खिलाफ ज्यादा मैच नहीं खेले हैं और यही बात उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। वरुण के 7 से 15वें ओवर के बीच 4 ओवर अक्सर मैच का रुख पलट देते हैं। इसी दौर में विकेट लेकर वो रन रेट को तोड़ देते हैं और सामने वाली टीम को दबाव में ला देते हैं। वहीं कुलदीप यादव की बात करें तो उनकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में वरुण को और जिम्मेदारी निभानी होगी, यानी ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास मैच विनर्स की कोई कमी नहीं है। इवान कॉनवे जैसे आक्रामक ओपनर, कप्तान मिचेल सैंटनर की ऑलराउंड क्षमता, तेज गेंदबाज जैकब डफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसी ताकत, ये सब मिलकर न्यूजीलैंड को एक बेहद खतरनाक टीम बना देते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद न्यूजीलैंड ने 21 T20 इंटरनेशनल मैच खेले और 13 में जीत हासिल की है, यानी उनका T20 का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। इस सीरीज में कहानी में एक और ट्विस्ट है। टीम इंडिया चोटों से परेशान जरूर है, लेकिन यही परेशानी उन्हें नए ऑप्शंस को परखने का मौका दे रही है। तिलक और वॉशिंगटन की गैर मौजूदगी में कौन खिलाड़ी आएगा, कौन खुद को साबित करेगा, कौन वर्ल्ड कप से टीम का एक्स फैक्टर बनकर उभरेगा, ये सब देखने लायक होगा। ईशान किशन के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। वो अगर तीसरे नंबर पर कुछ धमाकेदार पारियां खेलते हैं तो वर्ल्ड कप से पहले भारत को एक मजबूत कॉम्बिनेशन मिल सकता है। वहीं श्रेयस अय्यर के लिए भी ये एक तरह से आखिरी मौका होगा। अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है और वो स्पिन के खिलाफ अपनी क्लास दिखाते हैं तो टीम मैनेजमेंट के सामने एक नया सवाल, एक नई दुविधा पैदा हो सकती है कि अब क्या करें। नजर अगर संभावित प्लेइंग 11 पर डालें तो भारत के पास अग्रेशन और संतुलन दोनों नजर आते हैं। संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पर, अभिषेक शर्मा तेज शुरुआत के लिए, ईशान किशन तीसरे नंबर पर आक्रामक रोल में होंगे, सूर्य कप्तान और मिडिल ओवर का चेहरा अक्षर पटेल, ऑलराउंडर अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या मैच फिनिशर और छठे गेंदबाज रिंकू सिंह आखिरी ओवरों के स्पेशलिस्ट, शिवम दुबे वनडे शॉट्स के लिए, और फिर गेंदबाजी में बुमराह, अर्शदीप के साथ वरुण चक्रवर्ती। ये एक दमदार संयोजन है, एक समीकरण है। वैसे न्यूजीलैंड की टीम भी कम नहीं है। फिन एलन और कॉनवे की ओपनिंग, फिलिप्स और डैरल मिचेल का मिडिल ओवर, चैपमैन का सपोर्ट, सेंटनर की कप्तानी, रचिन रविंद्र का ऑलराउंडर टच, निशाम का अनुभव और गेंदबाजी में फर्ग्यूसन, मैट हेनरी के साथ ईश सोढ़ी की स्पिन, मतलब मुकाबला बराबरी का होने वाला है। इतिहास भी यही कहता है कि दोनों टीमें जब भी T20 में आमने सामने होती हैं तो मैच रोमांच से भर जाता है। कुल 25 T20 मुकाबलों में भारत ने 14 जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 10 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच टाई रहा है। ये आंकड़े बताते हैं। आखिरी 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो भारत ने 3 जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 1 जीता है और 1 मैच टाई रहा है। यानी भारत का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा सा भारी नजर आता है। अब न्यूजीलैंड को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, खासकर तब जब वो वनडे सीरीज जीत कर आ रही हो। और अब वापस आते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार पर, सूर्य कुमार यादव। ये सीरीज उनके लिए सिर्फ रन बनाने का मौका नहीं है, बल्कि कप्तान के तौर पर अपनी टीम को सही दिशा देने, अपने बैट से भरोसा लौटाने और वर्ल्ड कप से पहले खुद को फॉर्म में लौट चुका कप्तान साबित करने की चुनौती है, एक चैलेंज है। अगर सूर्या इन 5 मैचों की सीरीज में पुराने अंदाज में दिख गए तो भारत के लिए ये राहत की सबसे बड़ी खबर होगी वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि जब सूर्या चल पड़ते हैं तो टीम का मिडिल ऑर्डर अपने आप मजबूत हो जाता है।
बाकी बल्लेबाजों पर दबाव कम होता है और भारत की जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। नागपुर में पहली गेंद के साथ ही ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक तरफ भारत की बदले की आग, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास। ये सीरीज सिर्फ एक स्कोर बोर्ड का खेल नहीं होगी, बल्कि मानसिक मजबूती, रणनीति, फिटनेस और दबाव में प्रदर्शन की परीक्षा होगी। और इस परीक्षा के सबसे बड़े केंद्र में होंगे सूर्य कुमार यादव, जिनसे हर भारतीय फैन यही उम्मीद करेगा कि अब कप्तान के बल्ले से भी वही चमक लौटे जिसने दुनिया को पहले कई बार चौंकाया है। और अगर ये चमक लौट आई तो समझिए भारत के लिए सिर्फ ओडीआई का हिसाब नहीं चुकाया जाएगा, बल्कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को भी सही दिशा मिल जाएगी। तो दोस्तों, नागपुर की शाम के साथ शुरू हो जाएगी एक नई जंग। एक तरफ भारत की बदले की आग और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास होगा। ये सीरीज सिर्फ रन और विकेट की नहीं, बल्कि दबाव, रणनीति और कप्तानी की परीक्षा भी होने वाली है। इस परीक्षा के केंद्र में एक ही नाम है, जैसा हम आपको बार बार बता रहे, सूर्य कुमार यादव। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी की दिशा को लेकर क्या सोचते हैं आप? इस मैच में क्या सूर्या का फॉर्म लौटेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।